दोस्तों जैन स्ट्रीट को एक दशक के बाद इतना बड़ा नुकसान हुआ है, इतना उसको कभी नहीं हुआ। इसका क्रिप्टो से क्या रिलेशन और अब इसके बाद क्या होने वाला है, क्योंकि ये खबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उससे पहले 3 बड़ी अपडेट है मेरे पास आप लोगों के लिए, अगर आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट करते हैं। बाकी उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे 2500 सब्सक्राइबर होने वाले हैं, तो यार फटाफट सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि क्रिप्टो सचिन पर रोज़ आपको क्रिप्टो की फ्रेश अपडेट आपको देखने को मिलती है। अब पहली बड़ी अपडेट की बात कर लेते हैं। तो अपडेट ये आ रही कि मीडिया रिपोर्ट्स ये कह रही है, कल यहाँ पर व्हाइट हाउस में ट्रंप की जो बड़े बड़े क्रिप्टो से संबंधित एग्जीक्यूटिव, सीईओ, सीएमओ, सीटीओ, जितने भी बड़े बड़े लोग हैं जो क्रिप्टो बिजनेस में है, कोइनबेस हो गया या फिर रिप्पल कंपनी होगी या फिर जेमिनी जैसी वॉलेट्स हो गई, ऐसी कंपनियां या फिर मे बी माइक्रो स्ट्रेटजी या जो भी बड़ी बड़ी होल्डिंग्स हैं ब्लैक रॉक या इस वहाँ से लेके और एसईसी और सीएफटीसी के जो चेयरपर्सन है वो भी इस मीटिंग में आ सकते हैं। अब इसका यहाँ पर जो है मुद्दा सामने आ कि ये क्यों बुलाई जा रही है मीटिंग। तो अनुमान ये है कि ट्रंप या तो खुद अपने हाथों से यहाँ पर क्लैरिटी एक्ट को पुश कर सकते हैं या फिर एक ओपन स्टेटमेंट मीडिया में दे सकते हैं कि हम यहाँ पर 15 सितंबर को वोटिंग कराएंगे और फुल मेजॉरिटी वोट से यहाँ पर क्लैरिटी एक्ट को पास कराएंगे। दूसरा ऑप्शन ट्रंप के पास ये भी है, क्योंकि एक चीज़ है जो बिल है उस बिल में ऐसी बातें की गई है ट्रंप को क्रिप्टो से दूर रखने की। उस ड्राफ्ट को लेकर ट्रंप पहले से नाराज़ थे कि भाई साहब ऐसा नहीं कर सकते, आप मेरे बिजनेस को आप ख़त्म नहीं कर सकते, क्योंकि बिलियंस ऑफ डॉलर क्रिप्टो से ट्रंप कमा रहे हैं। तो वो एक दूसरा रास्ता निकाल सकते हैं कि एसईसी और सीएफटीसी को गाइड करें कि आप खुद अपने हाथों से यहाँ पर क्रिप्टो के लिए नियम बनाओ। यानी वैसे देखो क्लैरिटी एक्ट भी एज एट दी एंड यहाँ पर एसईसी और सीएफटीसी को यहाँ पर बोलता है रूल बनाने के लिए, लेकिन यहाँ पर यह भी हो सकता है कि ट्रंप खुद डायरेक्टली एसईसी और सीएफटीसी को बोले, यानी जो बीच का क्लैरिटी एक्ट का था उसको ही हटा के डायरेक्ट यहाँ पर एसईसी और सीएफटीसी से बात हो सकती है कि आप खुद यहाँ पर क्रिप्टो के लिए लॉ बनाओ। आप यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करो कौन सिक्योरिटी होगा, किसको कमोडिटीज़ के अंदर रखना है। आप खुद डिफ्रेंशिएट करो कि कौन से एक्सचेंज अच्छा है, कौन से बुरे हैं। आप खुद डिसाइड करो कि जो पंप डॉट्स जैसी स्कीम चल रही हैं या फिर किसी भी क्रिप्टो इन्वेस्टर का बीमा या फिर जो बीमा है वो कैसे, इंश्योरेंस कैसे बनेगा। आप ये खुद ये 2 बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशन है एसईसी और सीएफटीसी खुद डिसाइड करें। कल का दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 19 अगस्त का, और 20 अगस्त को, यानी कल जैसे ही ट्रंप की मीटिंग खत्म होगी 20 अगस्त को उससे अगले दिन ही सीएफटीसी चेयरपर्सन की भी अपनी खुद की मीटिंग है, बड़े बड़े जो सीईओ हैं मार्केट की कंपनियों के। अब ये खास बात क्योंकि जस्ट अगले दिन यहाँ पर सीएफटीसी अगली मीटिंग कर रहे हैं, तो ये भी खास देखने वाली, क्योंकि यहाँ पर मे भी क्लैरिटी एक्ट को बाईपास करने की भी कोशिश ट्रंप या फिर जो ये 2 ऑर्गेनाइजेशन है एसईसी और सीएफटीसी करते हुए दिखाई दे सकती है। पूरी श्योरिटी नहीं है, लेकिन ये मीडिया रिपोर्ट्स का ऐसा ही दावा फिलहाल देखने को मिल रहा है। अब बात कर लेते हैं दूसरी बड़ी अपडेट की, क्योंकि लास्ट वाली अपडेट बहुत खास है, उस पर आप ज़रूर टिके रहना। अब दूसरी बड़ी अपडेट ये है कि रिपल कंपनी को लेकर, यानी रिपल वही कंपनी जिसका टोकन है XRP। रिपल को लेकर मेरे कमेंट में काफ़ी सारे लोग पूछते हैं कि आप XRP को लेकर कुछ अपडेट दीजिए। तो XRP यानी रिपल कंपनी को लेकर अपडेट है, इन्होंने साउथ कोरिया के बैंक जियोन बैंक के साथ में पार्टनरशिप की है। हालांकि रिपल जो कंपनी उसको खुद एक एज ए बैंक का दर्जा मिल चुका है, क्योंकि ये क्रॉस बॉर्डर पेमेंट करता है। XRP इतना फास्ट है, स्टेबल कॉइन से भी बहुत फास्ट है, और मुझे लग रहा है कई 15 सालों से ऑपरेट कर रहा है इस मार्केट में। लेकिन फिर भी अब ये कहीं ना कहीं इसके जो यूज़ केसेस हैं वो और बढ़ रहे हैं। कीमत में कोई खास इजाफा नहीं है, वही $2-2.5-3 के आसपास अभी XRP बना हुआ है। लेकिन साउथ कोरिया के बैंक के साथ ऐसी पार्टनरशिप हो रही है। और अभी आप हाल फिलहाल का माहौल देखोगे, कल मैंने आपको बताया था JP मॉर्गन बैंक कैसे सामने आ रहा है, अमेरिका का सबसे बड़ा बैंक, और साथ में अब यहाँ पर साउथ कोरिया के बैंक सामने आ रहे हैं। यानी वो बैंकिंग सिस्टम वो पहले बोलता था कि क्रिप्टो ये है, क्रिप्टो वो है, क्रिप्टो स्कैम है, वही बैंकिंग सिस्टम अब क्रिप्टो को अपना रहा है। उसे इसकी वैल्यू और स्कैरिसिटी समझ में आ रही है, इसकी स्पीड वो समझ पा रहा है। एज ए इन्वेस्टमेंट अपने क्लाइंट्स के लिए यहाँ पर बड़े बड़े बैंक अपनी स्कीम यहाँ पर ऑफ़र कर रहे हैं। और यहाँ पर एक साउथ कोरिया के बैंक का भी नाम सामने आया, जिसमें रिपल यानी XRP कंपनी ने अपनी साझेदारी की है। तीसरी बड़ी अपडेट ये कि आर्क इन्वेस्ट ने लगभग यहाँ पर अच्छे खासे इन्वेस्टमेंट की है, वो भी ब्लॉक कंपनी सोलाना ETF में। और ये चीज़ क्यों मायने रखती है, देखो
आर्क इन्वेस्टमेंट यानी कैथी वुड का नाम आपने सुना होगा, जिन्होंने बिटकॉइन को लेकर काफ़ी बार प्रेडिक्शन दिए, लेकिन वो डायरेक्ट यहाँ पर क्रिप्टो में घुसने से बचते थे। लेकिन इस बार उन्होंने ब्लॉक हो गया और भी दूसरी सोलाना ETF हो गया, उनमें इन्वेस्टमेंट की कोशिश की है और इसको कहीं ना कहीं वो आगे मूव भी करने की कोशिश कर रहे हैं। और आर्क इन्वेस्टमेंट यहाँ पर बिलियंस ऑफ डॉलर के साथ में आ रहा है। सोलाना ETF हो या फिर ब्लॉक हो, ब्लॉक कंपनी को कोई नहीं जानता। ब्लॉक यहाँ पर एक तरीके का सेल्फ कस्टडी वॉलेट भी ऑफर करता है और अपने अपने बहुत सारे क्रिप्टो की सर्विसेज ब्लॉक ऑफर करता है, तो उसके साथ में भी यहाँ पर उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया, तो ये भी अच्छी न्यूज़ है। अब एक और मेन इंपॉर्टेंट न्यूज़ की बात कर लेते हैं जिसका आप लोग इंतज़ार कर रहे थे, उस पर बात करेंगे। लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ठोक दो यार। तो अपडेट ये है जैन स्ट्रीट को लेकर। जैन स्ट्रीट को कौन नहीं जानता। जैन स्ट्रीट पूरी दुनिया के मार्केटों का बादशाह है। यानी जैन स्ट्रीट पर आरोप लगते रहते हैं टाइम टू टाइम कि वो मैनिपुलेशन करता है, भले ही क्रिप्टो में करता हो, स्टॉक में करता हो, ऑयल में करता हो। उसकी मैनिपुलेशन से लाखों ट्रेडर्स यहाँ पर लॉस में जा रहे थे और वो यहाँ पर मुनाफा कमा रही थी। लेकिन उस कंपनी के साथ पिछले 10 सालों में ऐसा नहीं हुआ जो जुलाई महीने में हो गया। जुलाई महीने में कंपनी को $15 बिलियन का नुकसान हुआ। आप समझ रहे हो, 15 बिलियन में यहाँ पर 9 जीरो होती है। इतना नुकसान यहाँ पर जैन स्ट्रीट को हुआ है। और जैन स्ट्रीट के पास में क्या नहीं है, एल्गो ट्रेडिंग है, इतने बड़े CA हैं, इतने बड़े दिमाग के लोग हैं, IITian हैं, वो लोग बैठे हुए हैं। उन्हें पता है हमसे कई 100 गुना 1000 गुना वो ऐसे प्लेटफॉर्म या ऐसे टूल बना के बैठे हुए हैं। उन्हें रिसर्च भी सेकंडों में कर देते हैं, लेकिन फिर भी कंपनी का $15 बिलियन का नुकसान हुआ है। आप समझ सकते हो कि हमारी और आपकी क्या ही औकात है ऐसे मार्केट में। जैन स्ट्रीट 15 बिलियन का नुकसान करके बैठी है, वो भी एक ही महीने में, वो पिछले 10 सालों में नहीं हुआ। और जैन स्ट्रीट ने ये भी डिस्क्लोज़ किया कि 30 जून को उनके पास लगभग $1 बिलियन बिटकॉइन की ETF थी जो उन्होंने ब्लैक रॉक के थ्रू बाई किया था। ये 30 जून का है, एक दिन का डाटा है। ये एक्चुअल में अभी कितने उनके पास नहीं पता, में भी बढ़ भी सकते हैं, में भी घट भी सकते हैं। लेकिन हाँ, $1 बिलियन के ETF होना ये भी अपने आप में बड़ी बात है। और जैन स्ट्रीट का लॉस होना ये एक ही सिग्नल देता कि इस मार्केट में कोई नहीं बच पाया है। कुछ मैनिपुलेटर सर्वाइव कर गए। माइक्रो स्ट्रेटजी हो गया, टॉमले की कंपनी बिटमाइन हो गया, और अभी जैन स्ट्रीट का भी नाम आना। ये ओवरऑल लॉस जो है ये $30-40 बिलियन से भी ज़्यादा हो सकता है इस मार्केट में, क्रूड ऑयल के मार्केट में, स्टॉक के मार्केट में और क्रिप्टो मार्केट में, जो पिछले 4-5 महीनों में हुआ है। बाकी आपके इस पर क्या विचार है, क्या राय है आपके इस पर, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपको बाकी अपडेट्स चाहिए तो उसके लिए तो मस्ट फॉलो कि आप टेलीग्राम पर जुड़ो, वहीं पर आपको सारी अपडेट आपको टाइम टू टाइम देखने को मिलती है। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत मिलना, बाकी अपडेट आपको टेलीग्राम पर मिलेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में।